हम बात करेंगे सिंध में बढ़ती बेअमनी की, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए और कराची पहुँचते ही उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है सुबह सिंध में गवर्नर राज आ रहा है और ना ही ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आज वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी तय है। उन्होंने कहा कि ये लाकानूनियत जो है वो सिंध में जारी है और जो वहाँ पर इस तरह के अनासर कार फरमा हैं उनकी सरखूबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और इस वक्त वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद उन्होंने दौरा जब किया और मुलाकात जब जिस तरह की गुफ्तगू उनकी मीडिया से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की, इससे साबित होता है कि इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है, क्योंकि वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद जो वज़ीर दाखिला वहाँ पर गए हैं तो काफ़ी कशीदा है। और हमने देखा कि कच्चे के इलाके तेगू बताया जा रहा था वो इलाका जहाँ पर रॉकेट हमला किया गया था और उसमें 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शहीद हो गए थे। तो सूरत हाल जो है एकदम फिर से ऐसे अनासर सर उठा रहे हैं, ऐसे लोग सारे उठा रहे हैं जो कि जुराइम पेशा अनासर हैं। अच्छा, हम सिंध की इशाल जब बात कर रहे हैं तो हम मतलब सूबाई हुकूमत की बात करते हैं, सिंध की बात करते हुए कि अंदरूनी सिंध में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र जो है सिंध हुकूमत भी अब एक्शन में आई है और कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया। और ज़राए के मुताबिक इस अहम मामले पर पुलिस हुकाम की जानिब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई और पुलिस हुकाम ने ये दरख्वास्त की है कि उन्हें ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी और जदीद असलहा भी दरकार है। ऑपरेशन शिकारपुर, घोटकी, कश्मोर और सक्खर के इलाके में किया जाएगा और इतवार के रोज़ शिकारपुर के इलाके गड़ी तेगों में डाकुओं के रॉकेट हमले में जो जिस तरह से इशाल बता रही हैं कि 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हो गए थे। अब हम इस पर बात करेंगे कि पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और हम इस हवाले से बात भी करेंगे, राय भी लेंगे कि पुलिस को आखिर प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ रही होती हैं, ऐसा क्यों हो रहा होता है, हुकूमत जो है क्या वो नाकाम हो रही होती है, वैसे वसाइल जो हैं पुलिस वालों के पास नहीं होते, वैसा असलहा मौजूद नहीं होता। हम जब भी देखते हैं कच्चे के इलाके की हम बात करते हैं तो बात एक ही सामने आती है कि जी वहाँ पर तो असलहा बहुत ज़्यादा जदीद है, हम तो उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वहाँ पर हालात इतने साजगार नहीं। हमारी पुलिस का इस हवाले से मौक़िफ़ भी आया है कि हमारे पास उतने जदीद हथियार जो हैं वो मौजूद नहीं होते, उतने जदीद आलात हमारे पास मौजूद नहीं होते। तो शेख रशीद साहब की गुफ्तगू हमारे पास मौजूद है, हम वो सुनाते हैं कि उन्होंने वहाँ जाकर क्या गुफ्तगू की है। मिशन पे नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबे का मसला है। कोई गवर्नर राज आ रहा है, कोई हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम रेंजर से बात करके, एफसी से बात करके, जो दूसरे एहसास अदारे हैं उनसे बात करके, फैसला इमरान खान का है। मैं 15वीं वजारत कर रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब का मेरे लिए एहतराम है, लेकिन बात वही करूंगा, वही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करूंगा जो हकायक में मैं किसी। अच्छा, इस सारी जो सिचुएशन है इस पर हम बात करेंगे कि पुलिस की मुश्किलात आखिर हैं क्या, पुलिस को कितना ज़िम्मेदार इसके लिए ठहराया जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है। साबिक IG पुलिस ताहिर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर आलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सिंध में हम ये देख रहे हैं कि ये डाकू राज ख़त्म ही नहीं हो रहा, कच्चे के इलाके के असल में मसाइल हैं क्या, हम इसको समझने में कोताही क्या कर देते हैं, इसका हल निकलेगा कैसे? कच्चे के इलाके में जब पानी चढ़ता है खासतौर पर गर्मियों में तो कई आइलैंड्स बन जाते हैं, जजीरे बन जाते हैं। उस इलाके में पुलिस का ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। खास रास्ते नहीं है, पानी है जगह जगह, किश्तियां पुलिस के पास नहीं है, खासतौर पर ऐसी किश्तियां जो बुलेट प्रूफ भी हों जहां वो सही तरीके से ऑपरेशन कर सकें, और ना ही ऐसा असला है। और इसकी वजह से फिर उन्हें बहुत ही मुश्किलात पेश आती हैं जब कोई मगवी जो है अगवा करके ले जाए जाते हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस आती है। और फिर वहां पर चूंकि अच्छी खासी आबादी है, वो एक जरखेज इलाका है और वहाँ वोटर भी बड़ी तादाद में रहते हैं और उन वोटर्स के वोट लेने होते हैं सियासी लोगों को, और सियासी लोग वोट लेने के लिए उन्हें पैट्रोनाइज करते हैं। और आप देखते हैं कि इससे पहले उसी एरिया में शिकारपुर में डॉक्टर रिजवान साहब थे जो कि जिन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी थी एक सियासतदान के खिलाफ कि वो किस तरीके से वहाँ जिम्मेदार हैं, और फिर क्या किया गया कि फिर एक खास इंक्वायरी कमेटी बना के उस रिपोर्ट को नेगेटिव किया गया और फिर उस डॉक्टर रिजवान को वापस सरेंडर कर दिया गया। तो जब सियासतदान खुद मुलव्वस होंगे तो फिर आसान काम नहीं होगा पुलिस के लिए वहां ऑपरेट करना, और जबकि पुलिस के पास वसाइल भी पूरी तरह नहीं होंगे। और मैं समझता हूं कि पुलिस बड़ी कैपेबल है, पुलिस वहां काम कर सकती है। और पुलिस में अब कल क्या देख, एक बहादुर
जी जी। ताहिर आलम साहब, हम लोग ये देखते हैं कि जी, पुलिस ने, फरमाइए। आपने कहा कि पुलिस के पास वसाइल भी कम है, पुलिस हुकाम की जानिब से हम देखते हैं अक्सर ये शिकवा आता है कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी से लेस वो गन्ने या वो फिर वो असलहा मौजूद नहीं है जो कि होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि वहाँ के क्रिमिनल्स के पास ज़्यादा जदीद असलहा मौजूद होता है। वजूहात क्या हैं? फिर पुलिस हुकाम की जो अभी तक दुहाइयाँ हैं उस पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की, यानी लॉ एंड ऑर्डर तो प्रिवेंशन गवर्नमेंट का काम हाँ है जी। तो प्रिवेंशन गवर्नमेंट की विल ही नहीं है कि वहाँ कंट्रोल किया जाए। अच्छा। और प्रिवेंशन गवर्नमेंट में खुद ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि उनको पैट्रनाइज करते हैं, उनकी मजबूरी है उन लोगों को। ये तेगो क्या है, तेगो को कौन छुड़ाता रहा, इसके बाइक का कौन साथ देता रहा, ये सियासतदान नहीं है। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारा हाफजा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि हम भूल जाएं कि किस तरीके से लोगों को पैट्रनाइज किया और यहाँ पर कैसे कैसे लोग नहीं आए। मैं एक डीआईजी थे जो 2018 से पहले थे, उन्होंने भी इस तेगो को पकड़ा था और फिर किस तरह छुड़ा लिया गया। तो पुलिस तो कमी नहीं करती, लेकिन फिर पुलिस में जो बहादुर अफसर होते हैं, एक तो ऑफिसर्स को लगाना जो है सिंध गवर्नमेंट का काम है। चुन चुन के फिर चमचे लगाए जाते हैं, कमजोर लोग लगाए जाते हैं। और अगर कोई बहादुर अफसर होता है, नासिर आफ्ताब जैसा बहादुर अफसर इस्लामाबाद में उसने सर्व किया, मैं जानता हूँ कि कितना दलेर अफसर है, उस अफसर को आप तब्दील कर दें और कमजोर अफसर और जो जिम्मेदार हैं इस ऑपरेशन की नाकामी के, जो शुरू में पुलिस वाले शहीद हुए, उनको उजर देने दें क्योंकि वो किसी खास सियासी शख्सियत के मंजूर नजर है, तो फिर इस तरह के मिलता आ जाएंगे। भाई आप सीरियस तो हो, आप सही तरीके से आप एक तहिया कर दें कि आपने इन इलाकों को खत्म करना है और फिर इसमें के अलावा बहुत सी और चीजों की जरूरत है, उसमें इस्लाहात चाहिए। वहां पर होता क्या है कि जो जरखेज जमीनें हैं वो तमाम जमीनें जो है, जो 62 लोग हैं वो कब्जा कर लेते हैं, बाकी लोग सारे महकूम हैं और महकूमियत में फिर वो इस तरह के सारे काम करते हैं। बलोच कल्चर उस इलाके में काफी है, बलोचिस्तान की तरफ से असला भी आ जाता है और काफी ऐसा जदीद असला भी उनके पास है कि पुलिस के लिए उसका मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और सर यहाँ पर ये भी बताइएगा कि जो आप हालात बता रहे हैं, पुलिस का मोराल तो बहुत ज़्यादा डाउन होता होगा पहले ही जब वो ऑपरेशन करने जा रहे होते होंगे कि हालात ऐसे हैं, उनको भी पता होगा कि बासर अफराद जो है उनकी सपोर्ट है इन लोगों को, हम कुछ कर भी लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। फिर अब शेख रशीद साहब वहाँ पर गए हैं, ये सूबाई मामला हो जाएगा। अगर एक दफ़ा उनका खात्मा कर भी दिया जाता है फिर भी तो सूबाई हुकूमत को चेक रखना होगा। वहाँ पर पीपल्स पार्टी वहाँ पर बड़ी मतलब 13 साल हो गए वहाँ पर मौजूद है। अगर आगे भी आ जाती है एक दफ़ा, हमें सफाया करने से फ़ायदा क्या होगा जब तक विल सूबाई हुकूमत की नहीं होगी। 80 की दहाई से हम सुनते आए हैं, खासतौर पर डाकुओं का वहाँ जो राज चल रहा है उसमें कई ऑपरेशन हुए, इसमें फौज ने भी हिस्सा लिया, लेकिन फिर वो आ जाते हैं। खासतौर पर सियासी दौर में वो ज्यादा बढ़कर आगे आते हैं। तो और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि पुलिस जो है डिमोरलाइज होती है जब इस किस्म के लोगों को छुड़ा लिया जाता है। ये जो कराची से पकड़ा गया जाखरा में, पहले भी पकड़ा गया था, किसने छुड़ाया था? ये जरा रिकॉर्ड में जाकर, हिस्ट्री में जाकर देखना चाहिए कि कौन लोग इनकी मदद करते रहे, कौन इन्हें छुड़ाते रहे। तो मेरा ख्याल है कि एक तो सियासी जो हुकूमत है उसको अपना किबला दुरुस्त करना होगा, उसे इस तरह के लोग, चाहे वो उसकी अपनी सफों में क्यों ना हो, इनको पैट्रनाइज करने वाले लोग, इनसे जान छुड़ानी होगी और उसे एक मुसम्मम इरादा करना होगा। पुलिस को इस बारे में मुकम्मल खुली आजादी देनी होगी, अच्छे अफसर लगाने होंगे। अच्छा, तो सर अब क्या फिर समझा जाए, अफसर लगाने होंगे सर, क्या फिर समझा जाए कि ये अब फिर फौज और पैरामिलिट्री ही इस इलाकों को, इन इलाकों को साफ़ कर सकती है या रेंजर्स जो है वो साफ़ कर सकती है, या फिर पुलिस भी कुछ कर पाएगी? क्योंकि पुलिस के हाथ में ना तो जदीद असलहा है, ना ही उनके हाथ उस तरीके से खुले हुए हैं, वो खुलकर काम नहीं कर सकते। फिर आपने कहा कि जो अच्छे और बहादुर अफसरान हैं उनको हटा दिया जाता है, तो फिर काम किस तरह से होगा, कौन करेगा आखिर? पुलिस कैपेबल है और पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन का नेटवर्क होता है और उस इंफॉर्मेशन का नेटवर्क जो है वो एकदम जब आर्मी या रेंजर आएंगे तो वो इतनी जल्दी अपना इंफॉर्मेशन का नेटवर्क नहीं बना सकेगी। मेरा ख्याल है कि पुलिस को वसाइल के साथ साथ इख्तियार देना होगा और हमें एक रिवराइन पुलिस यानी दरियाई पुलिस पैदा करनी होगी, क्योंकि वहां मैंने जैसे कि बताया कि जब इंडस
रिवर फैलता है तो बहुत से ऐसे आइलैंड बन जाते हैं, वहाँ अप्रोच करना जो है जमीनी रास्ते से नहीं कर सकते, वहाँ आप किश्तियों में जाके उन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज बता दीजिएगा, अगर सिंध पुलिस इतनी ज्यादा मजबूर है, तो हमने पीछे देखा था कि सिंध पुलिस ने की तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन भी सामने आया था, वो काम नहीं करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम डीमोरलाइज हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी तो सिंध पुलिस की जानिब से कोई ऐसा एक्शन सामने आना चाहिए, कोई बयान ही सामने आ जाना चाहिए। देखिए, पुलिस डिसिप्लिन की पाबंद है, पुलिस इस तरह का बयान नहीं दे सकती। वो एक खास वाकया था जब सिंध पुलिस के अफसरों ने अपने आईजी के साथ होने वाली ज्यादती पर रिएक्ट किया था, लेकिन आम हालात में पुलिस जो रिएक्शन नहीं देती, और मैं समझता हूँ कि अभी ये पुलिस का जो जवाब है वो हुकूमत देती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत के तर्जमान पुलिस की तर्जमानी करते हैं, तो पुलिस को जब तक हम बाख्तियार नहीं बनाएंगे और पुलिस को वसाइल नहीं देंगे, खास तौर पर हमें रिवराइन पुलिस, दरियाई पुलिस बनानी होगी, किश्तियां देनी होंगी ताकि वो अप्रोच कर सके उस इलाके में। बिल्कुल ठीक है, पुलिस को बाइख्तियार करना होगा, तभी इस मसले का हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम साहब, सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हुकूमती विल भी होनी चाहिए, और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनको बाद में छोड़ दिया जाए और बाद में फिर उन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। बिल्कुल, सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, जो वहाँ के मकामी जो बासर अफराद हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से तो फिर फोर्सेस भी काम नहीं कर सकती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे कल जो है जिसकी बात की जा रही थी, हम अक्सर जिक्र करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कुछ हो गया, हेल्थ कार्ड की हम बात करते थे, फिर हम पंजाब की बात करते थे कि पंजाब में ऐसा कब होगा, दीगर सूबों की भी बात करते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिया में पाकिस्तान के सबसे बड़े हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया और डीजी खान और साहिवाल डिवीज़न के 7 अजला की 100% आबादी के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया गया। व्हाट अ न्यूज़। बिल्कुल, बहुत ही खुशाइन बात है। पहले हम ये देख रहे थे कि हम कुछ दिन पहले बात भी कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उस में इतना बड़ा इनिशिएटिव लिए जाना कि जो वहाँ की आवाम है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि वहाँ से निकल के पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर, अपना कार्ड दिखाकर इलाज करवा सकते हैं, और मेजर सर्जरीज, मेजर इलाज जो है वो उस कार्ड के ऊपर, हाँ, कोविड भी उसके अंदर शामिल कर दिया गया है, करवा सकते हैं। तो अब लिया के जो अजला हैं उनमें भी इस तरह से किया गया है कि सेहत कार्ड 100% आबादी को दिया गया है। ये बड़ा खुशाइन इनिशिएटिव है और अवाम जो है इससे फ़ायदा उठाते हुए हमें केपी में तो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी जो है वो हमें उठाते बिल्कुल ऐसे ही है। अब लिया में जो सेहत सहूलत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी, कमज़ोर तबके को ऊपर लाने के लिए हम इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सूबे में सेहत की सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है, मगर पंजाब हुकूमत की सुस्ती या गैर संजीदगी का ये आलम है। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि नया बजट सर पर आ गया है, मगर अभी तक रवा माली साल का तरक्याती बजट है वो 51% ही सिर्फ इस्तेमाल हो सका है, 51% सिर्फ जो है इस्तेमाल हो सका है। एक तरफ एक अच्छी चीज़ है जो इनिशिएटिव है, उसको सराहना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ क्यों तरक्याती स्कीमों के लिए जो है वो बजट अगर मौजूद है तो वो सिर्फ 51% क्यों इस्तेमाल हुआ, इसी पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये तरक्याती जो बजट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पंजाब में तरक्याती बजट महज 51% इस्तेमाल किया जा सका है, वजूहात क्या हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बेसिकली हमज़ा अभी तक जो फाइनल फिगर्स हैं वो सामने नहीं आई, और जहाँ तक बात है तो वजह आपको मेरे से ज़्यादा पता है, जिस तरह से कोविड को आप लोगों ने कवर किया। बेसिकली कोविड से पहले मोर देन 90% जो हमारे बजट थे, डेवलपमेंट फंड्स की बात कर रही हूँ, वो यूटिलाइज हो रहे थे। जब कोविड आया तो हमने अपने तमाम जो रिसोर्सेज थे उनको हमने हेल्थ की तरफ उसको कन्वर्ट कर दिया, और यही बनता था ह्यूमन लाइफ कम्स फर्स्ट। हमारा मकसद था अपने हेल्थ सिस्टम की तरफ बजट को मोड़ने का, कि जो हंगामी सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड ने देखी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने देखी, तो जो हमारे हालात थे नामसाइद हालात के अंदर, लेकिन आज हम ये अल्लाह की जितनी भी शुक्रगुजारी करें वो कम है कि हमने अपनी इंसानी कीमती जानों को भी मैक्सिमम बचाया, और आज हम उस सिचुएशन के ऊपर तकरीबन काबू पा चुके हुए हैं। अब माशाल्लाह से वैक्सीनेशन तमाम मोर देन जो सारे जो पॉपुलेशन जिनको लगनी चाहिए 18+ वो हमने अलाउ कर दी हुई है। तमाम की रजिस्ट्रेशन आपको पता
ओपन हो गई है। इसकी वजह से जो तमाम प्रायोरिटीज थी डेवलपमेंट की, उनको होल्ड किया गया और आज सिचुएशन पे काबू पाने के बाद मैं अर्ज करूं कि अगले 2 साल एक एग्रेसिव किस्म की और टोटल डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारे 2 साल होंगे, जिसमें हम लोगों को रोजगार के मौके भी उससे जाहिर है निकलेंगे और साथ साथ बाकी चूंकि जो चैलेंजेस थे शुरू में उनको हमने काबू पाया ही था, उसकी तरफ हम जा ही रहे थे, तो कोरोना आ गया। कोरोना के बाद अब जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने पंजाब भर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 8 से 15 अरब रुपए फी जिला उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कि कितनी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है वहाँ की, टोटल नीड बेस जिस जिले की रिक्वायरमेंट है उसको हम करने जा रहे हैं। यस्टरडे यू सॉ एट लिया 13.8 अरब रुपए का जबरदस्त किस्म का जो पैकेज था, डेवलपमेंट पैकेज, वो दिया गया। और अब आज भक्कर में कोई तकरीबन मुसर्रत साहिबा, पैकेजेस का ऐलान तो किया जाता है और फिर हमने देखा कि जो पिछले साल भी 51% सिर्फ जो तरक्याती बजट था वो सिर्फ इस्तेमाल हो सका। पंजाब सूबे की हम बात कर रहे हैं। अब आप क्या देख रही हैं कि अगला बजट भी आने वाला है, जो अगला साल है उसका आप देख रहे हैं तरक्याती बजट इस्तेमाल होता हुआ, कोई उसके लिए पॉलिसी तरतीब दी गई है? क्योंकि अगर बजट इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, कोई सूबा तरक्की ही नहीं करेगा तो खुशहाली तो नामुमकिन है। नहीं इशाल, मैंने अर्ज किया कि वो बजट किसी की कोताही लापरवाही की वजह से नहीं, हमने तमाम जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको हमने हेल्थ सेंट्रिक कर दिया था, उसकी वजह आपके सामने है। अभी 2 साल मैंने अर्ज किया कि हमारे हैं टोटल डेवलपमेंट ओरिएंटेड और इसमें जो पहली प्रायोरिटी बनती ही अब ये है, तो उसी के ऊपर ही हम कर रहे हैं। और जिसमें जो प्लान है वो ये है कि तमाम जिलों को, पंजाब भर के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम 15 से 18 अरब के बीच का डेवलपमेंट पैकेज दे रहे हैं। और उसके साथ आपको ये मैं बताऊं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जैसे 33% तो हमने कर दिया है ना, सीधा सीधा जनूबी पंजाब को रिंग फेंस किया टोटल बजट जो पंजाब का है। उसमें फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ये शिकायत रहती थी, जो कि किसी हद तक बजा भी हैं कि समटाइम्स थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म होता रहा है माजी में, लेकिन इस दफा प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सीएम साहब। ठीक है मुसर्रत साहिबा, हम उम्मीद रखते हैं कि अगले 2 साल जिस तरीके से आप फरमा रही हैं वैसे ही हालात होंगे। अब आपके इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। लोग खास से खुश हैं और इस बारे में जानना भी चाह रहे हैं कि ये हेल्थ कार्ड हम कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी हम डीजी खान साहिवाल के साथ अजला की बात कर लेते हैं। ये हेल्थ कार्ड है क्या, लोग किस तरीके से इस्तेफादा करेंगे, एक फैमिली के लिए वो कार्ड होगा या हर शख्स के लिए अलहदा कार्ड होगा, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। जी हमजा, मैं अर्ज़ करती हूँ ये इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं अर्ज़ करूँ कि पूरी पंजाब की 11 करोड़ पॉपुलेशन का हेल्थ यूनिवर्सल इंश्योरेंस प्लान जो है वो मतलब टाइम टू टाइम हम अनाउंस करते रहेंगे, जिसमें 2 डिवीजन्स डीजी खान एंड साहिवाल डिवीजन कल आपको पता है। और इसका तरीका क्या है, आपको कोई अलग से कार्ड नहीं लेना, आपका जो नेशनल ID कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड नंबर भी है, राइट। अब ये कोई 48 लाख यानी कि तकरीबन 5 मिलियन खानदान और उसमें 1 करोड़ 15 लाख के लगभग अफराद आते हैं। यानी कि जो फैमिली हेड है आपको पता है कि ये उनका होगा और आगे फैमिली ट्री होता है, पूरे जो उन पे डिपेंड करते हैं, उनका जो खानदान, उनकी स्पाउस और आपके बच्चे वो सारे उसमें कवर्ड हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये टोटल पॉपुलेशन का प्लान है। इसको आप ऐसे ले लें कि हर बालिग शख्स का जो ID कार्ड है वही उसका हेल्थ कार्ड है। अलग से किसी को एक फैमिली के लिए एक ही कार्ड है, ये मैं अर्ज कर दूं, जो उस फैमिली का सरबराह है। आगे वो जो 7.25 लाख की जो कवरेज है वो उस पूरी फैमिली के लिए है, यानी कि हर एक का 7.25 लाख का नहीं है कि जितने फैमिली मेंबर्स है, नहीं फैमिली हेड का और फिर उनके डिपेंडेंट उसमें कवर है। यही क्लैरिटी लोगों के लिए चाह रहे हैं कि अब अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता बीमार पड़ता है, उसको ये सेहत कार्ड इस्तेमाल करना होता है, तो वो सरबराह का शनाख्ती कार्ड दिखाएगा वहां पर या अपना भी दिखाएगा, वो भी कारामद होगा? नहीं, दोनों के ही कारामद होंगे इन अ वे कि जब अपना वो दिखाएगा तो फैमिली ट्री तो आ जाएगा ना, सरबराह का खुद ही निकल आएगा। आपको पता है नादरा का जो सिस्टम जो है, तो उसमें जिसका भी कार्ड दिखाएंगे आपकी फैमिली तो सारी उसमें आ जाती है ना एक क्लिक के अंदर।
तो वो कोई कॉम्प्लिकेटेड ये बिल्कुल नहीं है, इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता। और ये मैं अर्ज करूं कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो जिनके लिए हेल्थ, जब किसी के घर में हेल्थ इशू होता था तो लोगों की पूरी जो फाइनेंशियल लाइफ थी, उनका पूरे बजट डिस्टर्ब हो जाते थे, लोगों के एसेट्स बिक जाते थे। और ये बहुत बड़ी नेमत है। और इंशाल्लाह ताला जो रियासत का काम है, मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट शुरू यहाँ से होता है कि हेल्थ, एजुकेशन, जो बेसिक चीजें हैं वो जो हैव्स हैं उनसे लेकर के हैव नॉट को देना। लेकिन इसमें खूबसूरती में जो है, इसमें हम सारे, हमजा, मैं और आप भी कवर हैं। अगर हम इसको अवेल करना चाहें तो हम सारे कवर करेंगे। अवेल, वी आर ऑल कवर्ड। हम अवेल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये हमारे अपनी मर्जी के ऊपर होगा। मुसर्रत साहिबा, 7 अजला के लिए ये अनाउंसमेंट हुई है, ये सहूलत जो सेहत कार्ड दिया जा रहा है, बाकी अजला के ऊपर भी क्या काम हो रहा है? कब हम देख रहे हैं कि उनको भी ये सहूलत जो है वो मुयस्सर आ सकेगी? इसमें जी इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्राइम मिनिस्टर का ये उनकी वाज़ेह हदायत है हमारे पंजाब को कि इसको हमने कवर करना है। जैसे केपी पूरा कवर हो चुका हुआ है, पूरा सूबा, पूरी टोटल पॉपुलेशन फुली कवर्ड है। इसी तरह हमारा टारगेट है इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। मुसर्रत साहिबा, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से अभी हम डीजी खान और साहिवाल डिवीजन की बात कर रहे हैं, उधर से कोई शख्स बीमार पड़ता है तो वो पूरे पंजाब में किसी भी अस्पताल में जाकर वो कार्ड अभी से दिखा सकता है। और साथ ये भी बता दीजिएगा कि जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा होगा, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसको इसमें कवर किया जाएगा? जैसे खैबर पख्तूनख्वा ने तो कोविड को भी इसमें कवर कर दिया, आप ये भी बता दीजिएगा ज़रा। हमजा, इसमें आप हेल्थ रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज हैं उसकी लिमिट जरूर रखी हुई है कि 7.25 लाख बजट के अंदर कोई भी दुनिया की गॉड फॉरबिड बीमारी है तो वो कवर होगी। लेकिन एक और मैं अहम पहलू जिस पे मैं रोशनी डालूं कि पैरेलल भी हमारे कुछ प्लान्स हैं। कि आपका ये हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ जो कवर है वो तो है ही है, उसके साथ हमने पंजाब के अंदर जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उनको भी हमने कवर किया हुआ है। कैसे? लेकिन वो सिर्फ डिजर्विंग लोगों के लिए, वो टोटल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, उसके लिए कार्ड होता है। आपकी लीवर रिलेटेड जैसे हेपेटाइटिस सी बहुत महंगा इलाज है, कैंसर, टीबी, इस तरह की जो मोहलक बीमारियां हैं, साथ एक प्लान उनके लिए भी चल रहा है जो कि जिसको 90 शारा से सीएम साहब ने खुद इनॉग्रेट किया था। अब उसमें यह है कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको हम ये जो जितनी भी मोहलिक बीमारियां हैं जिनका इलाज मुआवजे के ऊपर लाखों रुपए, करोड़ों के लगभग लगता है, तो वो भी हम साथ कर रहे हैं। मुसर्रत साहब, आपका हमने कंपैरिजन तो केपी गवर्नमेंट के साथ इस वक्त करना है ना। 2 सेहत कार्ड हमारे सामने हैं, हम आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे। केपी गवर्नमेंट ने ये किया, वो ये करते हैं कि जी के जो किडनी ट्रांसप्लांट है उस तक को इस कार्ड का हिस्सा बना देते हैं। तो और हर आदमी के लिए। हाँ, और पंजाब में भी तो हमारे है ना। ओके, बिल्कुल ठीक है, मतलब सेम तकरीबन सेम तमाम बीमारियां इसमें कवर्ड हैं। ओके, ठीक है। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, ये कुछ इसलिए ज़रूरी थे कि हम भी पूछना चाहते हैं और आम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि वो जो सेहत कार्ड है, जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पहले केपी गवर्नमेंट को सराहा जा रहा था और पंजाब गवर्नमेंट ने कमाल किया। और अगर इस साल के आखिर तक पूरी आबादी पंजाब की भी, और हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि सिंध बलोचिस्तान के अंदर भी ये मामला होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में मामला बिल्कुल होना चाहिए। और सेहत जो है वो बुनियादी एक ज़रूरत है, उसकी सहूलियात जो है तमाम आवाम को मिलनी चाहिए। जो कि अफोर्ड नहीं भी कर सकते, बिल्कुल जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो महंगे से महंगा इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो घर का चूल्हा नहीं अच्छे से चला सकते, वो इलाज कैसे करवाएं? तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। Subuh